और तो ये कैमरा इस वक्त मुझ पर ही लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल बात मोहब्बत की चली थी, अभी हम रिकॉर्डिंग में नहीं थे जब, तो बात मोहब्बत की चली थी। तो मेरे साथ कुछ बातें, इनफैक्ट ड्यूरिंग माई काउंसलिंग वर्क मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ख्वातीन की कसरत, वो मोहब्बत को अपने तरीके से रिसीव करना चाहती हैं। आई वॉन्ट टू बी लव्ड द वे आई वॉन्ट टू बी लव्ड। आप खुदा नहीं है कि आपको सजदे करने से पहले आपका आशिक एक खास तरीके से वुजू करे, एक खास तरीके से पहले कलमा पढ़े, फिर आपका खास तरीके से वुजू करे, फिर एक खास इबादत की नियत। आप खुदा नहीं है। ये हक, ये इस्तिकाक, ये उस ज़ाते करीम को हासिल है कि वो डिफाइन करे कि कौन मुझे किस तरह से मोहब्बत करेगा। और इस हक के होते हुए भी उसने राहें खोल दी हैं, कोई मुझे किसी भी तरीके से मोहब्बत कर सकता। तो मोहब्बत की अव्वलीन असनाद, उसकी फर्स्ट जो लॉजिकल डिडक्शन ये ठहरी कि आप मोहब्बत वसूल करने वाले बने, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, कैसे भी, किस तरह से भी आपकी तरफ आती है, आप मोहब्बत रिसीव करने वाले बने। और देने वाले के तरीके जो आप पे निछावर कर रहा है, कर रही है, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाजार मिस्र में बिकने को आए, तो एक बुढ़िया ने अपनी सूत की कतान, आपने देखो कि सब गांव में वो लोग बैठे सूत काट रहे होते हैं, सूत की कतान की कुछ डोरियां लेकर आ गई। और जहां पे अजीज मिस्र ने, और यूसुफ की कीमत क्या लगी, अजीज मिस्र ने अपने जितने जवाहरात थे वो एक पर्दे में तराजू को यूसुफ को उठाया और एक में जवाहरात डालना शुरू किए। बल्कि वो गला कहानी है, लेकिन वो यूसुफ का वजन उस जवाहरात से पूरा ना हो सका, उनके खजाने खाली हो गए। तो एक बुढ़िया भी आई और उस बुढ़िया ने अपनी कुछ काती हुई सूत थी, वो उसने यूसुफ के खरीदारों के मुकाबले में यूसुफ की कीमत लगाई कि मेरे पास ये है। तो किसी ने उसका मजाक उड़ाया कि तू इस हसीन का, इस माहे के नाम का सौदा करने के लिए आई है जिसको अजीज मिस्र के खजाने भी ना खरीद पाए। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरे पास इसकी कीमत नहीं है, लेकिन मैं इसके खरीदारों में शामिल होना, मेरा नाम तो इसके खरीदारों में शामिल हो चुका हूँ। जब आप मोहब्बत रिसीव करते हैं तो पहली शर्त अवलीन है मोहब्बत वसूल करने के लिए, the first condition is being secure। आपके दिल में अगर कहीं कोई खदशा होगा, कहीं कोई इनसिक्योरिटी होगी, कहीं कोई एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो आप जेन्युइन मोहब्बत भी रिसीव नहीं कर सकेंगे। अगर आपको किसी ने माशरे में आपके साथ धोखा हुआ है, मिसाल के तौर पे, तो अगर कोई शख्स आपको जेन्युइन पार्टनरशिप की ऑफर करेगा तो सबसे पहले आप उसको शक की नज़र से देखेंगे। अगर आपका राह चलते हुए किसी शख्स से मोबाइल छीन लिया है, तो कोई दूसरा शख्स आपके पास इसलिए आएगा कि आपसे वो रास्ता पूछना चाहता है, तो आप फौरन बिदक जाएंगे कि शायद ये शख्स भी मेरा मोबाइल छीनने के लिए आया। मोहब्बत में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, वंस यू हैव लॉस्ट इट, अगर कभी आपको इस पर कुछ तकलीफ पहुंची है, कोई दूसरा शख्स जो आपको मोहब्बत ऑफर करना चाहता है, आप उसको एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ के फिल्टर से, उसके फ्रेम से, उसकी ऐनक से आप उसको देख रहे होते हैं। और ये एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ आपको दूसरी मोहब्बत से भी उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं होने देता, आपको रिसीव ही नहीं करने देता। मोहब्बत की अवलीन शर्त है बेखौफी। बेशक आपको अपनी आप से मोहब्बत करनी है, अपने किसी करीबी से मोहब्बत करनी है, या अपने रब से मोहब्बत करनी है, आपको बेखौफ होना पड़ेगा।